सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार उत्तर में जम्मू कश्मीर के मांडा से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी के मुहाने तक, पश्चिम में सुतकांगेडोर से लेकर पूर्व में उत्तर प्रदेश मेरठ के आलमगीरपुर तक था। यह सभ्यता उत्तर से दक्षिण में लगभग 1100 किलोमीटर तक और पूर्व से पश्चिम में लगभग 1600 किलोमीटर तक फैली हुई थी। अभी तक खनन और अनुसंधान द्वारा करीब इस सभ्यता के 2800 स्थल ज्ञात किए जा चुके हैं। सिंधु घाटी सभ्यता अपने त्रिभुजाकार स्वरूप में थी, जिसका क्षेत्रफल लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर माना गया है। वास्तव में यह सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता मानी गई है, जिसका उद्भव ताम्रपाषाण काल में भारत के पश्चिम क्षेत्र में हुआ था और इसका विस्तार भारत के अलावा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के कुछ क्षेत्रों में भी था। सबसे पहले चार्ल्स मैसन ने 1826 में सैंधव सभ्यता का पता लगाया था, जिसका सर्वप्रथम वर्णन उनके द्वारा 1842 में प्रकाशित पुस्तक में मिलता है। इसके बाद वर्ष 1921 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तत्कालीन अध्यक्ष सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में पुरातत्वविद दयाराम साहनी ने इस सभ्यता में खनन करके इसके प्रमुख नगर हड़प्पा का पता लगाया। सबसे पहले हड़प्पा स्थल की खोज के कारण ही इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता भी रखा गया। सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माताओं के निर्धारण का महत्वपूर्ण स्रोत उत्खनन से प्राप्त मानव कंकाल है। सबसे अधिक कंकाल मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए, जिनके परीक्षण से यह ज्ञात किया गया कि सिंधु सभ्यता में 4 प्रजातियां निवास करती थी। पहली भूमध्य सागरीय, दूसरी प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, तीसरी अल्पाइन और चौथी मंगोलाइट। ध्यातव्य है कि सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे ज्यादा भूमध्य सागरीय प्रजाति के लोग पाए गए। रेडियो कार्बन 14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण विद्वानों द्वारा 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक माना गया है। यह सभ्यता लगभग 400 से 500 वर्षों तक विद्यमान रही और 2200 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व के बीच तक यह अपनी परिपक्व अवस्था में थी। नए शोधों के अनुसार विद्वानों का मानना है कि यह सभ्यता लगभग 8000 साल पुरानी है। अगर हम बात करें कि सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना कैसी थी, तो आपको बताते चलें कि यह सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, जिसका ज्ञान इसके पुरातात्विक अवशेषों और अनुसंधानों से होता है। इस सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि पर्यावरण के अनुकूल इसका अद्भुत नगर नियोजन था और जल निकास प्रणाली भी अद्भुत थी। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती। लगभग सभी नगर 2 भागों में विभक्त थे। पहला भाग ऊंचा दुर्ग होता था, जिसमें शासक वर्ग निवास करता था, और दूसरा भाग नगर या आवास क्षेत्र होता था, जिसमें आमजन, नागरिक, व्यापारी आदि निवास करते थे। सभ्यता का अद्भुत निर्माण है, जबकि अन्नागार सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत मानी गई है। सिंधु सभ्यता में अन्नागार का साक्ष्य हमें ये भी बताता है कि उस समय फसल उत्पादन अच्छी होती थी और अधिशेष थी। घरों के दरवाजे और खिड़कियां मुख्य सड़क पर न खुलकर गलियों में खुलती थी, लेकिन लोथल इसका अपवाद है और माना जाता है कि लोथल में इन जगहों को एक गोदाम के रूप में उपयोग में लाया जाता था। इस समय के मकान बनाने में कई प्रकार की ईंटों का प्रयोग हुआ था, जिसमें 4:2:1 लंबाई, चौड़ाई और मोटाई का अनुपात के आकार की ईंटें ज्यादा प्रचलित हुई हैं।
इन ईंटों का इस सभ्यता में नगर निर्माण में बहुत यूज हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थानों के बारे में सबसे पहले हम जानते हैं हड़प्पा के बारे में। दोस्तों, इसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी और वर्तमान समय में हड़प्पा रावी नदी के बाएं तट पर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिले में है। स्टुअर्ट पिगट नाम के विद्वान ने इसे अर्ध औद्योगिक नगर कहा था, क्योंकि यहाँ के निवासियों का एक बड़ा भाग व्यापार, तकनीकी उत्पाद और धर्म के कार्यों में संलग्न था। उन्होंने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी भी कहा। इस नगर की रक्षा के लिए पश्चिम की ओर एक दुर्ग का निर्माण किया गया था। यह दुर्ग उत्तर से दक्षिण की ओर लगभग 415 मीटर लंबा और पूर्व से पश्चिम की ओर लगभग 195 मीटर चौड़ा था। जिस पर टीले पर यह दुर्ग बना था, उसे व्हीलर नाम के विद्वान ने माउंट एबी की संज्ञा दी। आइए अब जानते हैं सिंधु घाटी के दूसरे महत्वपूर्ण स्थल मोहनजोदड़ो के बारे में। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। वर्तमान में यह सिंध प्रांत के लरकाना जिले में है। आपको बताते चले, वर्तमान में यह नगर पाकिस्तान में है। इसकी खोज राखलदास बनर्जी ने की थी। मोहनजोदड़ो की शासन व्यवस्था राजतंत्रात्मक ना होकर जनतंत्रात्मक थी। यहाँ पर एक बड़ा स्नानागार मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल माना गया है। इसके केंद्रीय खुले प्रांगण के बीच जल कुंड और जलाशय भी बना है। तांबे और टीन को मिलाकर हड़प्पा वासी कांसे का निर्माण करते थे। इस बात से हमें इस बात की जानकारी भी मिलती है कि उस समय के लोग तांबे और टीन से परिचित थे और ये धातुओं को मिलाकर नई धातु बनाना भी जानते थे। मोहनजोदड़ो से कांसे की एक नृत्य की मूर्ति भी मिली है, जो द्रव्यमान विधि से बनी है। हड़प्पा के तीसरे प्रमुख स्थल का नाम है चन्होदड़ो, जिसकी खोज एन गोपाल मजूमदार और अर्नेस्ट मैके द्वारा की गई थी। वर्तमान समय में यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है और ये सिंधु नदी के किनारे पर है। चन्होदड़ो एकमात्र ऐसा स्थल है जहां पर वक्राकार ईंटें मिली हैं। चन्होदड़ो में किसी भी दुर्ग का अस्तित्व नहीं मिला और यहाँ से पूर्वोत्तर हड़प्पा कालीन संस्कृति, जिसे छूकर झांगर कहते हैं, इसके अवशेष मिले हैं। और ऐसा माना जाता है कि यह एक औद्योगिक केंद्र था, जहाँ पर मणिकारी, मुहर बनाना, भार माप के बटखरे बनाने का काम होता था। हड़प्पा सभ्यता का लोथल नगर भोगवा नदी के किनारे भारत के गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित है। इसकी खोज एस.आर. राव ने की थी और यह एक प्रमुख बंदरगाह था जो पश्चिम एशिया से सिंधु घाटी